मैनचेस्टर यूनाइटेड, एन एपिटोम ऑफ फुटबॉल वंस, एक नाम विच वॉज पैरेलल टू फुटबॉल। आप दुनिया में किसी भी बंदे से अगर ये नाम ले लेते तो वो आपको ये ज़रूर बता देता कि ये एक फुटबॉल क्लब है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, फ्रॉम बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वंस टू बीइंग अ क्लब ऑफ एन एग्जाम्पल कि आपको कैसे अपना क्लब नहीं रन करना चाहिए, कैसे आपके क्लब की आप वाट लगा सकते हो। हाउ कैन अ वेरी सक्सेसफुल क्लब, अ टीम विच वॉज admired by everybody, a team that had Alex Ferguson and was sitting on the peak of footballing charts, and now the tables have turned drastically different. They no longer are the best team in England or Europe. आज के डेट में वो मैनचेस्टर में भी बेस्ट क्लब नहीं है। दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर यू टुडे। तो आज हम लोग दोस्तों वेलकम 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 बात करने वाले हैं हाउ वी कैन फिक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या क्या चीज़ें उन्हें चेंज करनी चाहिए। एंड आई एम नॉट ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स तो आप अपनी टीम में हर बार साइन कर रहे हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जो एफएफपी के रेडार में आ गया है, वो ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर सकता है। बहुत बहुत ला लीगा फैंस ऐसे होंगे कि फाइनली दिस हैपेंड, बट येस, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड दो ऐसे क्लब हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर चुके हैं, बट अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। वो जब तक प्लेयर बहुत मेजर नहीं सेल करेंगे वो बहुत मेजर प्लेयर साइन नहीं कर सकते। तो इस रिस्ट्रिक्शंस को ऐसे ध्यान में रखते हुए हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं, कौन से ऐसे 5 प्लेयर्स हैं, वॉट एवर आर द एस्पेक्ट, जिनसे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बहुत बेहतरीन क्लब शायद वापस बनने के रास्ते पे जा सकता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आई थिंक द नंबर 1 प्रायोरिटी दैट दे शुड हैव, कि अगर जिम रैटक्लिफ अगर प्लेयर्स नहीं साइन कर सकते हैं तो ऑफ द फील्ड चीज़ें बहुत अच्छे से ठीक करें। दैट शुड बी अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एंड नॉट ओनली अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, अ डायरेक्टर विच विल हैव कॉल ऑन नियरली एवरीथिंग। एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर का सिर्फ ये काम नहीं है कि पिच पे कैसी टीम खेल रही है, आपकी रिक्रूटमेंट कैसी हो रही है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी क्या क्या चीज़ें कॉल लिए जाएंगे। यू नीड अ गाय हु कैन टेक एन नंबर ऑफ कॉल्स, ठीक है। यू नीड अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर दैट इज इन्वॉल्व इन एंड आउट विद द टीम, ठीक है। यू कैन हैव अ प्रेसिडेंट, ही कैन हैव सर्टन कॉल्स फॉर श्योर। आप ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रख सकते हो। एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर को आप स्पोर्टिंग एस्पेक्ट्स पे ज़रूर ध्यान देने को रख सकते हो, बट आपको पता है कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं कि आपको बहुत सारे एस्पेक्ट ठीक करने। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको फ्रॉम जोसे मोरिनो टू ओले गुनार सोल्शकार टू एरिक टेन हाग, 3 मैं ऐसे मैनेजर बता सकता हूं जिनके प्लेइंग स्टाइल, जिनका थॉट प्रोसेस, जिनकी साइनिंग कुछ भी इंटरलॉक नहीं करता, कुछ भी इंटरलॉक नहीं करता। हाउ ओले गुनार सोल्शकार यूज्ड टू प्ले विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, हाउ नोबडी नो, बट हाउ ओले गुनार सोल्शकार यूज्ड टू प्ले, हाउ जोसे मोरिनो यूज्ड टू प्ले, एंड हाउ एरिक टेन हाग इज प्लेइंग, इन तीनों में लिंक है? नहीं। क्या इन तीनों के प्लेयर्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में? हाँ, करते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई एरिक टेन हाग को जितनी भी साइनिंग दी गई है क्या उनमें से बहुत सारे फ्लरिश करें? मे बी नॉट। एंथनी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बहुत ईजी है एंथनी के ऊपर क्वेश्चन कर देना, बट कौन सा मैनेजर सक्सीड कर पाया है? क्या हैरी मैगवायर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर्स, द मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर, उस बंदे की क्या ट्रांसफर बहुत अच्छा गया है? अ प्लेयर दैट जोसे मोरिनो वांटेड, ओले गुनार सोल्शकार गॉट, पर एरिक टेन हाग डजंट सीम लाइक ही फैंसी हिम। एक ऐसा प्लेयर क्या आपकी टीम में जगह बना पा रहा है? ये सारे जो टॉपसी टर्बी डिसीजंस हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, जो एक बंदा आपकी टीम के कैप्टन होने के बाद सीधा अनवांटेड प्लेयर हो जाए, वैसे डिसीजंस बहुत बहुत ही ज़्यादा मेक्स योर क्लब लुक्स लाइक समथिंग विच इजंट प्लान्ड, विच इजंट समथिंग जो सोच के किया जा रहा है। ये बस ऐसा है कि हाँ एरिक टेन हाग का नाम बहुत बड़ा है, आज एरिक टेन हाग को लिया, तो ओले गुनार सोल्शकार हमारा प्लेयर बहुत अच्छा, सेंटीमेंट बहुत अच्छे रहेंगे, बिकॉज वी हैव सैक्ड जोसे मोरिनो, जिसका नाम एक बड़े ही ग्लोरियस मैनेजर में इंक्लूड करा जाता है। तो हम एक ऐसे प्लेयर को ले आते हैं जिसने बेसिकली ग्लोरीज दिलवाई हैं इस क्लब को, और उसके साथ सेंटीमेंट जुड़े हैं फैंस के। तो ये जो एक टॉपसी सर भी अजीब से बस पीआर और इन चीज़ों को देखते हुए जो रिक्रूटमेंट होती है उसको छोड़ के मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे बढ़ेगी। तो सबसे ज़रूरी है, आपको एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर चाहिए, एक ऐसा स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो आपका पूरा स्पोर्टिंग पिरामिड डिसाइड करे, आपकी अंडर 21 हर एक टीम कैसी खेलेगी वो चीज़ें डिसाइड करे, आपकी रिक्रूटमेंट डिसाइड करे। और जब आपके पास एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर आ जाता है और जब आपके पास पैसे नहीं है अभी स्पेंड करने को, तो वो क्या कर सकता है आपके लिए? सबसे बड़ी चीज़ है आपका जो इंटरनल, आपके पास जो प्लेयर्स हैं, जो आपके पास पेलिस्त्री जैसे, आपके पास जो कोबी माइनो जैसे, आपके पास जो विली जैसे प्लेयर हैं, जो बेसिकली आपके अकेडमी से आ सकते हैं,
उन प्लेयर्स में ध्यान देने की ज़रूरत है, और उनमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आज मतलब एक प्लेयर जो 89 मिलियन पाउंड्स में आ रहा है, उस प्लेयर का पूरे सीजन में, आज हम जनवरी में बैठ के, साल कैलेंडर बदल गया बट हालात नहीं बदले, एक भी गोल इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंटनी का। उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? विथ अ विंगर हु इज मच मोर डायरेक्ट, a winger who takes on defender and then crosses the ball into the box and doesn't slow the game down, जहाँ पे और ज़्यादा टीम आ पा रही है, आप क्विक काउंटर कर पा रहे हो ऐसे डिफेंडर के साथ, जहाँ पे आपके पास गर्नाचो है, जहाँ पे आपके पास हॉलैंड है, टू वेरी पेसी प्लेयर हु कैन बी वेरी डायरेक्ट, हु कैन hit the ball towards the goal, can make runs which will be goal creating and not just some stat padding और डिफेंसिव अप्रोचेस के हिसाब से आप अपना टीम नहीं सेटअप कर रहे हो। आपके पास एक ऐसा विंगर होगा जो डायरेक्ट रन बना सकता है। क्या आपके पास वैसा विंगर है? क्या आप ऐसा विंगर रिक्रूट करना चाहते हो? मेरे हिसाब से रिक्रूटमेंट से बेटर रहेगा, दे हैव अ वेरी गुड प्लेयर इन देयर हैंड, अमाद डियालो। when he gets fit, when he is available, he should be a player that should be in the Manchester United starting lineup right away. Garnacho, Amad Diallo and हॉलैंड, और एक और प्लेयर के बारे में अभी बात करने वाला हूँ, ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग लाइनअप हो सकती है। आप एंथनी को ऑफ द बेंच लाओ आप शायद, या फिर आप एंथनी से स्टार्ट कराओ, आप धीरे धीरे अमाद डियालो को इंटीग्रेट करो। एंथनी कैन बेसिकली एग्जॉस्ट, पुट इन योर डिफेंसिव आउटपुट जो आपको चाहिए, कि आप एक स्टेबल सेटअप करो, फिर उसके बाद जाके आप अटैक कर सको, और वहाँ पे अमाद डियालो कम्स इन एज एन इम्पैक्ट सब, और आपकी टीम में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है, आपकी टीम में एक बहुत अच्छा अटैकिंग आउटलेट क्रिएट कर सकता है। दैट कुड बी अमाद डियालो फॉर यू। तो मेरे हिसाब से अमाद डियालो कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि एक ऐसा पोजीशन जिस पर बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बहुत सारे फैन पेजेस में मैं पढ़ चुका हूँ कि उन्हें चाहिए हम लोग राइट विंगर साइन करें, बट अमाद डियालो कैन बी आंसर फॉर everything that you need। पेलिस्त्री को दे आर लुकिंग टू ऑफलोड, बेसिकली लोन वोन पे भेजना चाह रहे हैं। दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज एंथनी डजंट, आप एंथनी को लोन पे भेजो इवन आफ्टर सेलिंग जेडन सैंचो ऑन लोन, तो आप मतलब बेसिकली ब्लंडर ही ब्लंडर दिखता है। बट आप जेडन सैंचो को ऑफलोड करने के बाद अगर कोई एक प्लेयर है जो उस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर सकता है, दैट इज अमाद डियालो इन माय आइज। तो गर्नाचो, अमाद डियालो एंड हॉलैंड बहुत अच्छा स्टार्टिंग लाइनअप हो सकता है आपका, या फिर आप एंथनी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। बट एक दो वेरी डायरेक्ट विंगर के साथ जो क्रॉसेस और जो बहुत अच्छा बॉल इनपुट कर सकते हैं आपके बॉक्स में, उनके साथ आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बहुत अच्छा टारगेट मैन हो सकता है, जो आपके हॉलैंड को सपोर्ट दे सके, क्योंकि मार्शियल इज एज गुड एज नथिंग। मैं जो अटका हूँ इस चीज़ में भाई एज गुड एज नथिंग। आपको मार्शियल कितने मैचेस देगा कोई नहीं बता सकता है, बट एक ऐसा प्लेयर जो बहुत अच्छे फॉर्म में है और जो इन दोनों विंगर्स को बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, गर्नाचो जैसे विंगर को बहुत अच्छे से गेम में इन्वॉल्व कर सकता है, और आपको कट प्राइस में चाहिए, क्योंकि डोंट फॉरगेट इट, FFP रूल्स लगे हुए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन नॉट स्पेंड बिग, और किसी भी पोजीशन में वो स्पेंड बिग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक पोजीशन के लिए मैंने उनका पैसे बचा के रखे हुए हैं, कि ये पैसा उनके लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे उनको अपनी स्पेंडिंग करने की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो मैं मेरे हिसाब से एक ऐसा प्लेयर जो उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, जो बेसिकली उनके स्ट्राइक पोजीशन में एज अ बेंच ऑप्शन बहुत अच्छे से ऐड कर सकता है, हु इज इन अ हॉट स्ट्रीक एंड स्पेशली इज अवेलेबल अराउंड 17 मिलियन, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट सिरू गिरासी। एक ऐसा प्लेयर जो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, कि वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट सब आ सकता है। आपके पास एक पहले से ऑलरेडी हॉलैंड है, आपके पास मार्शियल है, जब तक बेसिकली दिस प्लेयर इज़ नॉट अवेलेबल, व्हेन यू डोंट व्हेन ही इज़ नॉट इंटीग्रेटेड इन योर टीम येट, ठीक है, पोस्ट जनवरी आप इस प्लेयर को अपनी टीम में ला सकते हो, आप इस प्लेयर को परमानेंटली एज योर सेकंड ऑप्शन ला सकते हो, जहाँ पे आपके पास विंगर्स के पास एक ऑप्शन है बॉल को पिंग करने के लिए, आपके पास डायलॉट जैसे प्लेयर की अपॉर्चुनिटी है क्रॉस डालने के लिए, आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस के पास अपॉर्चुनिटी है क्रॉसेस डालने के लिए इनटू द बॉक्स, व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक गिरासी हु हैज बीन स्कोरिंग गोल्स एंड कैन बी अ टारगेट मैन इनटू द बॉक्स। तो ये ऐसा प्लेयर है जो आपकी टीम में एक अच्छा स्पेक्ट्रम खोल सकता है, स्पेशली जब आपके पास पैसे बहुत कम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी अगर आप गिरासी को ला देते हो, तो दैट इज़ अ मस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक और पोजीशन जहाँ पे दे नीड टू बेसिकली लुक इन टू, बेसिकली जहाँ पे मुझे लगता है कि दे माइट हैव टू साइन सर्टन प्लेयर, बट मोर देन दैट दे हैव टू अगेन बेसिकली री इंटीग्रेट प्लेयर, जो शायद उनको इतने अच्छे से वो इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं। आप अगर बात करो एक प्लेयर मेसन माउंट की, आप बात करो कोबी मैनो की, बिकॉज सिंपल सी बात है, कैज़मीरो, आपके पास ल्यूक शॉ, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको मेसन माउंट ट्राइड फेल्ड, कोबी मैनो ट्राइड
हैज़ नॉट बीन अप टू द मार्क. बट इन सारी चीज़ों के पास क्या आपके पास ये सोल्यूशन है आप जुबिमेंडी को 53 मिलियन में ले आओ? शायद नहीं, क्योंकि आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है अभी. आपकी प्रायोरिटी कहीं और लाई करती है. तो मेरे हिसाब से उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जो जो मेरे हिसाब से पोस्ट अमाद डियालो, पोस्ट गिरासी जैसे एक स्ट्राइकर के बाद उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि वो थोड़ा बेटर स्पेंड कर सके, ताकि वो एक जो नेक्स्ट साइनिंग में बोलने वाला हूँ, जो एक मेजर चंक ऑफ पैसा खर्च करना चाह रहे हैं वो खर्च कर सके. वो तभी हो सकता है अगर आप प्लेयर सेल करो. Sell, you'll have to offload players. You cannot sell Luke Shaw at this moment because you don't have a permanent left back. अगर आप Luke Shaw को बेचते हो, आपको सर्जी रेगुलियन को परमानेंट बेसिस पे साइन करना पड़ेगा. You are in that zone at this moment. ठीक है. If you want to sell Casemiro, you won't get the money that you just spent a year ago for him. Rafael Varane, the very same case. तो आपको सबसे पहले तो अपनी बुक्स बैलेंस करनी पड़ेगी, इतने वेज के लिए भी अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी. आपके पास वो भी नहीं है. तो मतलब even for players they could sell, like Jadon Sancho could have been a player they could sell, but उन्होंने उसे लोन पे भेजा. एंड आई थिंक दैट्स मोर सेंसिबल, क्योंकि आप शायद ऐसे प्लेयर पे बेकार इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करने से बेटर है आप उसको चांसेस दो. क्योंकि शायद जैसा एरिक टेन हाग का फ्यूचर दिख रहा है, जैसी सारी चीज़ें हो रही हैं, मे बी ही माइट बी इंटीग्रेटेड इनटू द टीम. बहुत कुछ हो सकता है. तो इट मेक्स सेंस, इट इज़ मोर सेंसिबल टू सेंड हिम ऑन लोन रादर देन सेल हिम. बट वही वाली बात है कि आपके पास प्लेयर है जिनको आप बेच सकते हो, जिनसे आप पैसे जनरेट कर सकते हो. क्या मैकटोमिने कुड बी दैट प्लेयर? कैन राफेल वरान बी दैट प्लेयर? इज देयर एनी प्लेयर यू कैन टेल मी? कैन एरन वन बिसाका और डैलोट कैन बी देन प्लेयर जो आपको पैसे जनरेट करके दे? जब आपके पास इतने सारे प्लेयर हैं, जब आपके पास इतने बंडल में प्लेयर हैं, कि आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो आपको पैसा जनरेट करके दे सकता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, जो आपकी टीम में परमानेंट स्टार्टिंग स्पॉट ना रखता हो. एक ब्रूनो फर्नांडिस को बेच के मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ नहीं कमा, मतलब दिल बी मोर इन अ लॉस देन प्रॉफिट. तो दे विल हैव टू ऑफलोड प्लेयर्स एंड गेट प्राइसेस फॉर प्लेयर्स विच दे कैन. लाइक अगर आपको मैकटोमिने के लिए पैसे मिलता है, आप मैकटोमिने को बेचो. इफ यू गेट मनी फॉर एरन वैन बिसाका, सेल हिम. इफ यू गेट मनी फॉर डैलोट, सेल हिम. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. आपको ये करना पड़ेगा. कैसेमीरो के लिए पैसा मिल रहा है, सेल हिम. यू विल हैव टू सेल प्लेयर इन ऑर्डर टू गेट अ राइट सेंटर बैक विच इज़ मच मोर ऑफ अ नेसेसिटी. आप जनवरी में अगर अपनी टीम में पाँच चीज़ें मैं जनवरी में अगर किसी क्लब के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत ड्रास्टिक चीज़ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉल है भाई. किसी भी इतने बड़े क्लब के लिए जनवरी में ये कॉल्स होते, ये सारे समर के कॉल्स हैं. ये सारी चीज़ें समर में होनी चाहिए. तो ये जो ऑफलोडिंग का चीज़ है, ये शायद ये लोग समर में करें. शायद ये कि हाँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश. ये प्लेयर हमारे लिए नहीं चले हैं, हमें शायद एक नया लेफ्ट बैक चाहिए. हम रिक्रूट करेंगे, हम बाकी टीमों में देखेंगे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे एक सेकंड लेफ्ट बैक हम शायद साइन कर सकें. जैसे उन्होंने सर्जियो रेगुलियन के साथ देखा, एक सेकंड लेफ्ट बैक इन टॉटनहम, दे गॉट हिम. If Balde, a player of the caliber of Balde, he's not getting minutes in Barcelona, can we lure him? Just an example. क्या ये कर सकते हैं? वो चीज़ें उन्हें देखनी पड़ेगी. बट अभी के लिए if they are going to spend big on any position, that should be right center back. अगर आप अपने राइट सेंटर बैक पोजीशन में कोई प्लेयर के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, तो ही इट मेक सेंस. क्योंकि यू हैव ऑलरेडी स्पेंट ऑन स्ट्राइकर, यू कैन नॉट स्पेंड ऑन अ विंगर. आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है. आई डोंट थिंक, बिकॉज दे हैव बैकअप्स इन ऑल पोजीशन. गिरासी को आप अगर 20 मिलियन में लेके आ रहे हो, आपने ऑलरेडी अपना बजट एक अच्छा खासा एग्जॉस्ट कर दिया. क्या आप अब 100 मिलियन एंटोनियो सिल्वा जैसे एक प्लेयर पे स्पेंड कर सकते हो? क्योंकि मैं नाम ले लूँ, एंटोनियो सिल्वा मेक्स परफेक्ट सेंस. A leader in the back line, which Manchester United really lack, a leader in the back line, a player who can be really important and can suit any kind of footballing style. Ball play बहुत अच्छे से कर सकता है from the back, is very strong, can play as the last man, can really complement Lisandro Martinez, who is going to be their main starting center back. क्या उसके साथ वो complement कर सकता है? बिल्कुल. But can you spend 100 million on a player of such caliber? मैं जीन क्लेयर टोडिबो का नाम ले सकता हूँ. वेरी इजी फॉर देम टू गेट. एंड द मोर रियलिस्टिक ऑप्शन, बेस्ट मतलब मोस्ट रियलिस्टिक ऑप्शन जीन क्लेयर टोडिबो. ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे बिकॉज जिम रेडक्लिफ के दूसरे क्लब का प्लेयर है. यू कैन गेट हिम ऑन लोन बिकॉज जो अभी चीज़ें अग्री हुई हैं मैनचेस्टर पूरे प्रीमियर लीग में कि भाई आप लोन पे मंगा सकते हो अपने को ओन्ड क्लब से. तो आपके दैट विंडो इज़ ओपन एंड बेसिकली यू कैन गेट हिम ऑन लोन एंड देन साइन हिम इन समर ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे आपके ऊपर FFP के इतने ज़्यादा चार्जेस ना लगे. बट आई थिंक the best player that they could get for the price that has been quoted for him, around 50 to 55 million, if you can get a player like Mark Gehi
who is already a captain for क्रिस्टल पैलेस. माइंडेड बहुत मुश्किल होगा उस बंदे को क्रिस्टल पैलेस से निकाल पाना, क्योंकि वो प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है. आफ्टर विल्फ्रेड ज़हा शायद वो इतना बड़ा एक प्लेयर लूज़ नहीं करना चाहेंगे. बट यू हैव ऑलरेडी डन दिस विथ क्रिस्टल पैलेस. आप आयरन मैन बिसाका के टाइम पे थोड़ा हाथ मोड़ चुके थे उनका, तो आप शायद वही चीज़ वापस भी ट्राई कर सकते हो. यू कैन ट्राई एंड गेट मार्क गिही, हु कैन बी योर मेन गाय, हु इज़ इंग्लिश. अगेन बहुत ज़्यादा बैकिंग मिल जाती है. ये एक बहुत बड़ा हमने चीज़ देखी, ये होता रहता है इंग्लैंड में कि भाई इंग्लिश प्लेयर है तो द प्रेस इज़ नॉट दैट ब्रूटल अगेंस्ट हिम. तो आपको एक वो बहुत अच्छा लीवे मिल जाएगा, स्पेशली फॉर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर. तो आप वो आपके पास प्लस पॉइंट हो जाता है. पैसे कम खर्चने पड़ रहे हैं देन अ फॉरेन नेशनल, दैट्स वेरी रेयर फॉर अ इंग्लिश प्लेयर. ठीक है. एंड देन यू हैव अ कैप्टन, अ प्लेयर हु हैज़ बीन कैप्टनिंग क्रिस्टल पैलेस एंड अ हाई परफॉर्मिंग सेंटर बैक, पर अ सेंटर बैक दैट हैज़ बीन परफॉर्मिंग एट एन एक्सीलेंट लेवल. I think he would be the most ideal option. But which is the most realistic option? Jean-Claire Todibo, get him on loan, but attitude is something which needs to be questioned. जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है पिछले कुछ साल में. दोस्तों आप मुझे बताओ, is there anything I have missed out on? Is there anything you would like to add? Let's put a like target. हम 70 लाइक का टारगेट लेके चलते हैं. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel. Meet you tomorrow in the live stream. तब तक के लिए see ya and bye bye. See.